प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला हमने सीखा था कि किसी दिए गए एपी का एनवां पद कैसे ज्ञात करें, और वहां आपने प्राप्त किया था कि एन का जो मान होता है वो बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। तो क्या आपने सीखा वहां पे? तो वहां आपने सीखा एनवां पद ज्ञात करना, किसी भी एपी का एनवां पद। और एनवां पद आपने क्या लिखा? कहा कि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। यह चीज आपने वहां पे सीखा है। साथ में आपने कहा कि एनवें पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं, मतलब इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल ही किसके बराबर होता है? ए एन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि किसी एपी का जो सबसे अंतिम पद अगर दिया गया हो तो वही अंतिम पद हमारा कौन सा पद कहलाता है? एनवां पद कहलाता है। क्लियर है? उसी के बिहाफ पे ये हमारा आज आरंभ हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के जो प्रश्न दिए गए हैं वो। अब पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवां पद क्या है? ए एन। यह सारणी इतनी शानदार है कि आप इस सारणी को अगर सीख जाए भरना तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे करने की आप दक्षता आराम से रखेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए आरंभ करते हैं और एक एक करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ दिया ए डी एन और ए एन। ए है आपका प्रथम पद, डी है आपका सार्वंतर, एन है पदों की संख्या कितने पद है, और ए एन है हमारा अंतिम पद या एनवां पद। पहले क्वेश्चन में देखो ए दिया है, सार्वंतर दिया है, पदों की कुल संख्या दिया है, क्या निकालना है? एनवां पद निकालना है। बहुत आसान है, सीधा सीधा फार्मूला में लिख दीजिएगा। दूसरे में देखिए, दूसरा में पहला पद दिया हुआ है, सार्वंतर ज्ञात करना है, पदों की संख्या दिया है और एनवां पद कितना दिया है? 0। वो भी इसी फार्मूले पर लगेगा। मतलब यहाँ जितने के जितने दिए हैं सब के सब इसी फार्मूले पे लगेंगे। कैसे लगेंगे यह मैटर करता है। बहुत आसान है, बहुत शानदार है। चलिए आरंभ करते हैं और हम करते हैं यहाँ पे हल। और हल में हम सबसे पहले लेते हैं पहला प्रश्न। पहला क्या दिया बाबू? तो पहला दिया आपका ए इजकल टू 7, डी इजकल टू 3 और एन इजकल टू 8। इतना हमारा दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको? एनवां पद निकालना, ए एन का मान क्या है? बहुत आसान है, आप लिखो। चूंकि एनवां पद, कौन पद भाई? एनवां पद क्या होता है? ए एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। अब जो जो मान है सारा मान उठा कर रख दो। आप देखिए ए है आपका 7, एन आपका कितना है? 8, तो 8 माइनस वन, और डी का मान कितना है आपका? डी का मान है 3। कितना है? 3, तो इंटू 3 कितना आ गया भाई? यहाँ आ गया आपका 7 प्लस 7, 8 माइनस वन 7, 7 का मतलब 7 इंटू 3। यहाँ वैल्यू आ गई हमारी 7 प्लस 21। ऐड करोगे तो एनवां पद हमारा निकल के कितना आ जाएगा? आपका 28 के बराबर। तो ए एन का मान हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया कितने के बराबर? 28 के बराबर। आसान है, बहुत आसान है। कुछ नहीं है, एनवां पद का फार्मूला रखो और उस फार्मूले पे आप सारे मान उठा के रख दीजिए। आपका जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? एनवां पद का मान हो गया। लीजिए हमारा एनवां पद यहाँ पर निकल के कितना आ गया बाबू? 28 के बराबर। यह हमारा आंसर है। एक बात और बताऊं आपको, यह तो एनवां पद है लेकिन ये कौवा पद का मान है, ये भी आप समझिए। तो यहाँ देखिए जब n बराबर आपने 8 रखा था तो इसका मतलब अगर यहाँ n का मान 8 रखा था तो यहाँ भी तो n का मान क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए। तो हमारा यह अंतिम पद इसका कौवा पद होगा? 8वां पद होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो वैल्यू nवां है वह कुछ और नहीं है, इसके लिए वह 8वें पद का मान है और वो मान कितने के बराबर है? 28 के बराबर। तो केवल समझने के लिए है, इससे ज्यादा इसका कोई रोल नहीं है। रोल तो आपका एनवां पद ही निकालने का है। क्लियर है ना? समझ में आ गया? जैसे हमने पहला किया उसी प्रकार से हम दूसरा करते हैं। दूसरा भी बहुत आसान है बाबू। क्या दिया दूसरा में? तो दूसरा दे रहा है कि ए का मान है -18, डी आपको निकालना है जी, पता नहीं है, एन आपका है कितना? 10, और ए एन का मान कितना है आपका? ए एन का मान है 0, शून्य है। ठीक है, आपको किसका मान निकालना है? डी। तो ए डी एन और ए एन के बीच में संबंध क्या है? तो एनवां पद से है, तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि एनवां पद
एनवा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना हमारा होता है। अब देखिए मान रखिए ए एन कितना है आपका शून्य, ए कितना है -18 प्लस एन आपका कितना है 10 माइनस वन, और डी तो आपको निकालना है जो पता नहीं आपको। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये तो रहा 0, ये हो गया -18 प्लस 10 में समझ जाए कितना होगा 9, ये कितना हो गया 9D के बराबर। क्लियर है, कितने के बराबर हो गया 9D के। अब -18 को इधर भेज दो, मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर रहा हूँ। इधर लेके आता हूँ, देखिए क्या होगा, -18 को इधर लेके आओगे तो यह प्लस में बदल जाएगा, तो 9D बराबर हो गया +18, 9D बराबर क्या हो गया +18, तो D का मान कितना है, तो यहाँ D बराबर हो गया 18/2, 18/2, देयरफॉर D का मान 2 एकम 2 और 2 नवा 18, तो D का मान हमारा कितना निकल के आ गया बाबू 9 निकल के आ गया। तो यही हमसे D पूछा गया था कि सारवंतर कितना होगा, तो यहाँ सारवंतर हमारा कितने के बराबर आ गया 9 के बराबर। क्लियर है, आसान है। तो हमारे यहाँ सारवंतर देखिए कितना आ गया 9, आप इसमें 9 भर दीजिए। ठीक ना, समझ में आ रहा है बात, छोटा सा है प्यारा सा है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। सिंपल सा आपका एनवा पद का फार्मूला में रखिए और आपका मान आसानी से क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या कहता है, देखो ध्यान से, तीसरा भी आसान ही है। आपको इसमें ए ही नहीं पता है, सबसे पहले पहला ही पद नहीं पता है, तो ए हमको नहीं पता है, क्या दिया है डी दिया है, कितना दिया है -3, और क्या दिया एन दिया, कितना दिया 18, और साथ में क्या दिया ए एन दिया है, ए एन का मान कितना दिया -5, इतना हमारा दिया। तो ये चारों के बीच में संबंध वही है एनवा पद, और कुछ तो है नहीं, तो आप यहाँ लिखे कि चूंकि एनवा पद बराबर हमारा होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के, इतने के बराबर हमारा आएगा। अब मान उठा के रखिए, ए एन का मान हमारा कितना है -5, तो -5 रख दीजिए, ए आपको निकालना है पता नहीं है, एन का मान कितना है 18, तो 18 माइनस 1, और डी का मान कितना है आपका तो -3। ठीक है जी, सॉल्व करें, यह हो गया आपका -5, ए प्लस 18 में से एक जाए कितना होगा 17, और गुणे -3। अब इसे सॉल्व करें आप, -5 ए प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 17 तो यहाँ कितना होता है आपका तो 51, तो -51। ठीक है जी, अब -51 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर ए, प्लस में क्यों है भाई, अरे इधर माइनस में था, इधर आगे तो क्या होगा प्लस ही तो होगा, पक्षांतर जब करते हैं तो माइनस का पक्षांतर हमारा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 51। अब 51 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका तो 46, तो यहाँ हमारा बच गया 46 बराबर ए, तो देयरफॉर ए का मान कितना निकल के आ गया 46 या 46 के बराबर आ गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, तो देखिए आप बड़ी सरलता से तीसरा का मान निकाले, और तीसरा का मान आपने बताया कि सर इसका जो पहला पद होगा वो क्या आएगा 46 के बराबर है। क्लियर है, स्पष्ट है, समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दिए गए रिक्त स्थानों को भरते हैं, जिसमें रिक्त स्थान के स्थान पे आपसे पहला पद भी पूछा जा सकता है, सारवंतर भी पूछा जा सकता है, अनवा पद भी पूछा जा सकता है, या पदों की संख्या पूछी जा सकती है। क्लियर है ना, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आनंद आया। चले इसे नोट करें, और फिर इसके बाद से 2 और बच रहा है, इसके बाद से मैं उसे करा देता हूँ। तो पहला का 3 भाग करने के बाद अब हम इसके चौथे और पांचवें भाग की बात करें। अब बहुत आसान है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, खूब ढंग से पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। समांतर श्रेणी इतना आसान चैप्टर है जिसका कोई हिसाब नहीं, और सिंपल तरीके के चैप्टर में बहुत शानदार आपको नंबर क्या होते हैं मिल जाते हैं। तो चलिए हम इसका चौथा देखते हैं, चौथा में क्या क्या दिया है। तो चौथा में ए का मान दिया है, तो ए इक्वल टू दिया हमारा -18.9 या 18.9, फिर आपका दिया डी, डी कितना दिया बाबू 2.5, आपको किसका मान निकालना एन, एन नहीं दिया है, और ए एन हमारा दे रखा कितना, तो ए एन दिया है 3.6, मतलब अब की बार हमें कौन सा पद निकालना है, अब की बार कोई पद नहीं निकालना, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है जी, तो ए डी एन और ए एन में संबंध जो है वो एनवे पद का है, तो आप लिखे चूंकि एनवा पद, अच्छा किसका एनवा पद है, तो किसी ना किसी एपी का है ना, तो हम यहाँ लिखा तो है जहाँ एपी का प्रथम पद ए है,
तो उसी एपी का एनवा पद हम निकालना है। तो एपी का एनवा पद एन बराबर हमारा आएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रखिए एन का मान कितना है 3.6, ए आपका मान कितना है -18.9 प्लस एन आपको निकालना है, ये नहीं पता है आपको। डी का मान इसमें कितना दिया है 2.5, कितना दे रखा है, क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करिए। मैं एक काम करता हूं, पहले इसको ब्रेक करता हूं। 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 2.5 एन आ जाएगा, और इसमें करोगे तो -2.5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो ऋणात्मक संख्या है जोड़ने वाली उनको जोड़ लो। देखो यह भी माइनस में यह भी माइनस है, तो आपस में जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो आप देखिए कितना आएगा, यह आ गया 3.6 इक्वल टू 9 5 कितना होगा 14, 8 2 10 1 11 और 1 1 12, दशमलव कितने स्थान पे एक स्थान पे, आ गया 21.4, लेकिन किसमें माइनस में, प्लस 2.5 एन के बराबर। अब हम इसको इधर लेके आए, क्योंकि माइनस में इधर आए तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5 एन के बराबर। क्लियर है। अब देखो इसे जोड़ो, इसे जोड़ोगे तो क्या आएगा देख लो। आप जोड़िए 6 4 10 के 0, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5, और यह क्या बच जाएगा 2। तो यह हमारा आ गया निकल के 25.0 बराबर 2.5 एन, इतना हमारा गया। क्लियर है ना। अब एन का मान निकालना है, तो एन बराबर होगा 25.0 बटा 2.5। ठीक है। कमाल की बात है बाबू, दशमलव यहाँ भी एक स्थान पे यहाँ भी एक स्थान पे, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा समाप्त, दशमलव से दशमलव क्या होगा समाप्त। ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा 250 और नीचे कितना बच गया 25, 25 से कम 25 और 25 दाम है 250, तो हमारा एन का मान कितना निकल के आ गया 10 निकल। हमसे क्या पूछा है, ये नहीं तो पूछा है तो इस एपी में कितने पद हैं, तो 10 पद हैं, तो हमने यहाँ कह दिया कि खाली स्थान में हमने कितना भर दिया 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप एन निकालोगे। बिल्कुल उसी प्रकार से आपका पांचवा है, थोड़ा पांचवा हम देखते हैं, इधर करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपका पांचवा क्या है भाई, तो पांचवा में हमारा ए दिया हुआ है कितना 3.5, 3.5 ए है। डी हमारा कितना है, डी हमारा 0 है। एन के मान क्या कितना है यहाँ पे, तो एन है 105। क्या निकालना है आपको, ए एन निकालना है। फार्मूला वही लगाइए, आसानी से निकल जाएगा। आप लिख चुके एनवा पद ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रखते चलिए, ए का मान है 3.5, एन का मान है 105 माइनस वन, और डी का मान कितना है बाबू 0। ठीक है, डी का मान कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, यह आ गया 3.5 प्लस ये घटाओगे कितना आ जाएगा 104 गुणे 0। वैसे घटाने को जोड़ते नहीं है, किसी भी संख्या में जब शून्य का मल्टीप्लाई किया जाए तो पूरे संख्या का मान कितना होता है 0 हो जाता है। लेकिन चलिए तो भी घटाते हैं हम, 104 गुणे 0, अब ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ बचेगा क्या 3.5 प्लस 0। अब आप जानते हैं कि किसी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाए तो उस संख्या के मान में फिर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये इसका मान कितना रह जाएगा, ए एन का मान हमारा रह जाएगा 3.5 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। तो हमारा ए एन का मान कितना आ गया 3.5 यहाँ। क्लियर ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे दिए गए जो सूची है या दिया गया जो सारणी है उस सारणी में रिक्त स्थानों को क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी भी एपी का सार्वंतर 0 है, किसी भी एपी का सार्वंतर 0 है, तो उसका nवां पद सदैव उस एपी का पहला पद होता है। ध्यान रखिएगा, क्या मैं कह रहा हूं, नोट में मैं लिखवा सकता हूं इस बात को, आप लिख लें। नोट लिखें यहाँ पे, किसी भी एपी का यदि सार्वंतर 0 है तो उस एपी का nवां पद सदैव ही
पहला पद ही होता है, पद ही होता है। अर्थात अर्थात क्या आएगा भाई, हमारा an का मान सदैव किसके बराबर आता है, a के बराबर आता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये इसका सटीक भी है। an का मान सदैव किसके बराबर आएगा, a के बराबर आएगा। देख लो कैसे, यहाँ देखो a कितना था हमारा, 3.5 था। सार्वंतर कितना था, 0। पदों की संख्या क्या है, 105। अरे 105 ना 5 लाख पद ले लो, सारे मान कितना आएंगे, 3.5 3.5 3.5 3.5। क्यों भाई, क्योंकि प्रत्येक अगला पद में क्या जोड़ के प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। प्रत्येक अगला पद हमारा 0 जोड़ने से प्राप्त होगा ना। तो अगर 0 जोड़ने से 3.5 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा, 3.5 ही आएगा। फिर 3.5 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा, 3.5। तो क्या लगता है 105वें पद पे जो होगा मान हमारा, वो मान क्या होगा, वो भी तो 3.5 में होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी एपी में यदि सार्वंतर शून्य दे दिया जाए और उसका पहला पद अगर आपको ज्ञात हो तो बड़े प्यार से बाबू आप कह दीजिएगा कि कोई भी पद अगर आपको निकालना हो, 10वां 20वां 50वां 90वां 100वां 1000वां कोई भी पद निकालना हो, तो जो ए का मान होगा वही उसका कौन सा मान हो जाएगा, 90वां पद का मान हो जाएगा। मतलब ए अगर 50 है तो 100वां पद भी 50 होगा, 1000वें पद भी 50 होगा, लाखवें पद भी क्या होगा, 50 होगा। क्यों, क्योंकि सार्वंतर क्या है, शून्य। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, आसान होगा। तो चलिए फटाफट इसे नोट करिए, और इसे नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बहुत ही आपका क्या है, शानदार है, बहुत ही आसान। चलो नोट करें। अब बहुत प्यारा है, एमसीक्यू संबंधित प्रश्न है, लेकिन यहाँ एमसीक्यू के रूप में आपको इसे हल तो करना ही करना है, प्लस साथ ही में इसके बारे में बताना भी है कि कैसे आखिर मान इतना आ गया, जितना आप कह रहे हो वो मान कैसे आ गया। चलिए आरंभ करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका क्या करिए, औचित्य भी दीजिए। आपको सही आंसर बताना है और प्लस क्या करना है, औचित्य। अरे भैया औचित्य के क्या यहाँ पर अर्थ है, जो विधि से आप निकालोगे वह मान जो सही होगा बस वही उसका औचित्य है। तो चलिए आरंभ करते हैं और सबसे पहले लेते हैं हम पहला। हम कर रहे हैं हल यहाँ, और हल में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एपी 10 7 4 कॉमा 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 का 30वां पद है। हमारा एक एपी है 10 7 4 में, और कह रहा है कि इसका 30वां पद क्या होगा। बहुत आसान है बाबू, चलो तो यहाँ पे पहला आप लोग, और पहला में सबसे पहले एपी लिखो, जो एपी दिया हुआ है। तो एपी हमारा दिया हुआ है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ। कह रहा कौवा पद निकालना आपको, 30वां पद। तो इसका मतलब ये 30 का मान आपको ज्ञात करना है, यह ज्ञात करना है। अब ये 30 किसके स्थान पे है, एन के स्थान पे ना, एन होता है, एन का स्थान पे कितना है आपका, 30 है। इसका मतलब एन का मान दे दिया कितना, 30। इस एपी से पहला पद क्या आ गया, 10। चूंकि एपी है तो सार्वंतर कैसे निकाले, दूसरे में से पहले को घटा दें तो आपका डी बराबर हो जाएगा 7 - 10, और निकल के कितना आ जाएगा, -3। ठीक है जी। अब आपसे क्या कह रहा भाई, कि कह रहा कि इसका 30वां पद निकालिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 30वां पद, और 30वां पद ए 30 बराबर हो जाएगा आपका, ए 30 बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस 30 - 1 इंटू डी। इतना होगा ना, कैसे हो गया भाई, तो सूत्र आप दिखा सकते हैं, क्योंकि एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी से तो आया, क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, अगर एन था तो एन में से घटा, 30 है तो किस में से घटेगा, 30 में से घटेगा। अब मान उठा के रख दो, क्या क्या रखोगे आप, तो सबसे पहले आप ए का मान, ए हमारा कितना है 10, प्लस 30 में से एक जाए कितना बचेगा 29, और डी का मान हमारा कितना है माइनस, इतना हमारा आ गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए इधर लाके, क्या आएगा देखो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 29 27 के साथ 2, और 3 दूना 6, और 6 2 कितना हो जाएगा 8, -87 घटाएंगे तो देयरफॉर ये 30 का मान हमारा निकल के आ जाएगा -77 के बराबर। तो आपसे यही पूछा है कि 30वां पद कितना होगा, तो 30वां पद होगा -77 के बराबर। तो कौन सा सही है भाई, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, यह ऑप्शन आपका सही। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और जो ये आपने हल निकाला ये इसका क्या हो गया, औचित्य हो गया। तो एक्चुअल में कहानी तो ऐसी है कि जब एमसीक्यू देगा तो औचित्य पूछेगा नहीं आपसे। तो यहाँ दो तरीके का प्रश्न दे दिया है, एमसीक्यू भी है
और रिटर्न में आएगा तो रिटर्न में इस तरीके से आप निकाल दीजिएगा। क्लियर है? लास्ट में आप एक शब्द लिखिएगा कि अतः तीसवां पद, आप ऐसे लिखिए, अतः दिए गए एपी का तीसवां पद -77 होगा या है, जो भी लिखना चाहें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहला प्रश्न कर लिए इसका। वैसे ही हम इसका अगर दूसरा भाग देखें तो दूसरा भाग क्या कहता है आपका, तो दूसरा एक एपी दिया हुआ है, एपी इक्वल टू -3 -1/2 टू डॉट 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 कौवा पद कह रहा निकालने के लिए 11वां पद। इसका मतलब आपसे पूछा ए एन का मान, और ए एन में कहा 11 है तो A11 मतलब 11वां पद का मान आपसे पूछा है। अब देखो यह एन का स्थान पे, एन का मान कितना आ गया इसमें 11, बहुत सिंपल सी बात है। साथ में ए कितना आया, तो ए आपका आ गया -3। डी कितना आएगा बाबू, तो डी आप देखिए यहाँ से अगर निकालना चाहोगे तो डी आपका निकल के आएगा -1/2 -3। अरे दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो दूसरा पद -1/2 है और दूसरा -3, तो -1/2 -3 कितना आ जाएगा, ये -1/2 माइनस में से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा +3। अब इसे सॉल्व करिए, डी का मान -1 और 2 का 3 में गुणा कर 2 3 6 तो +6 और पूरे का बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5/2। तो ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, डी का मान। ठीक है जी, तो ऐसे हमने डी निकाल लिया। अब आपको 11वां पद निकालना है तो आप यहाँ लिखे देयरफॉर 11वां पद, और 11वां पद क्या होगा, तो यह होगा आपका A11 इक्वल टू A + 11 - 1 इंटू डी। वैसे तो 11वां पद A + 10D होता है, आप अच्छे जानते हैं, लेकिन तो भी मैंने करके दिखा दिया। मान यहाँ भर दीजिए, A का मान ये हमारा कितना आया है -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुणे डी का मान कितना है 5/2। अब देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पचे 10, कितना बना है यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा A11 का मान बन के आ गया, A का मान आ गया -3 प्लस अब बचा 25, तो ये आ गया 25, और 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, देयरफॉर A11 बराबर आ गया आपका 22। इसलिए 11वां पद हमारा जो होगा किसके बराबर होगा 22 के बराबर। क्या कोई आंसर है इसमें, तो बी वाला आंसर है, इसका मतलब आपका बी क्या है, सही है। क्लियर है, आसान है, तो बहुत आसान है। लास्ट में आप लिखिएगा अतः अतः दिए गए एपी का 11वां पद 22 होगा। कितना होगा बाबू 22 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। याद रखिए, अगर औचित्यों के रूप में पूछेगा तो आप इस तरीके से लगाइएगा। अगर आपसे केवल एमसीक्यू पूछ रहा है तो एमसीक्यू बहुत सरलता से करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लो कि ये कहा है कि 30वां पद, तो आप सीधे लिखो A30 का मान कितना होगा A + 29, ये दिमाग में रखना, A + 29। ए का मान कितना है, ए है 10 प्लस 29, डी का मान 7 में से 10 जाएगा -3। ठीक है, ये हो गया 10 और 29 का गुणा 3 में करोगे तो -87, -87 में से 10 जाएगा कितना हो गया -77। बस ऐसे ही एमसीक्यू हम रखने करते हैं, और ऐसे करने से हमारा -77 आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर ना, और फिर बाद में से क्या कर देना, मिटा देना, या साइड में जाकर रफ में कर लेना और वहां काट देना, और यहाँ पे आपको क्या लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए। तो दूसरा प्रश्न करने के बाद अब हम बात करते हैं तीसरा, और तीसरा प्रश्न शानदार है, थोड़ा सा झकझोरेगा जरूर, आपको मजा आएगा तीसरा करने में। चलिए आराम करते हैं, तीसरा बहुत आसान बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखते हैं। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब बॉक्सेज के पदों को क्या करिए ज्ञात करना। जो भी यहाँ पे आपका समांतर श्रेणी दिया है उसमें जो खाने बाकी हैं, जो वैकेंट है, उनको भरना है। कैसे भरोगे, जैसे देखो पहला, यहाँ देखो पहला पद 2 है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद कितना है 26 है। अब 26 को चाहे तीसरा पद मानो और चाहे nवां पद मानो, आपको जो इच्छा करती है वो मानो। क्या निकालना है आपको, दूसरा पद। अगर दूसरा पद निकालोगे तो दूसरा पद में क्या चाहिए, एक तो दूसरा पद बराबर A2 बराबर होता है A + D, मतलब A चाहिए और क्या चाहिए D चाहिए। तो D हमारा क्या है सार्वंतर। क्या सार्वंतर यहाँ पता है, नहीं पता है। कैसे पता चलेगा, 2 क्रमागत संख्या होती तब ना सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर तो पता ही नहीं है। तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ A बराबर दिया है 2,
आपको दूसरा पद ज्ञात करना, a2 बराबर हाउ मच कितना होगा, और यहाँ पे चाहे इसे अंतिम मानो चाहे तीसरा मानो, जो आप मानना चाहो उसे मान सकते हो। तो यह हो गया हमारा a3 बराबर 26। हम इसको तीसरा पद मान लेते हैं, ठीक है। अगर अंतिम पद मानोगे तो फिर एक n का मान बढ़ जाएगा, तो n बराबर फिर 3 लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हम इसे सीधे क्या कर लिए, तीसरा पद मान लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या निकालने का प्रयास करते हैं। सार्वंतर निकलेगा कहाँ से भाई, सार्वंतर तो बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखो एक तो पहला पद है और एक तीसरा पद है, हम तीसरा पद से निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप लिखा चूंकि a3 बराबर a प्लस 2d, आप अच्छे जानते हैं a3 का मान होगा। अब यहाँ मान रखो a3 का मान कितना है 26, a का मान कितना है 2 प्लस 2d, इतना आ गया। अब 26 की ओर 2 को लेके आओ, तो 26 माइनस 2 बराबर 2d, 26 में से 2 जाए कितना बचेगा 24, तो 24 बराबर 2d। तो d का मान कितना आ गया यहाँ पे, तो d बराबर आ गया 24 बटा 2, 2 एकम 2, 12 दूना 24, तो d का मान हमारा कितना निकल के आ गया 12। जैसे ही 12 आता है बच्चे तुरंत इसे उठाते हैं और ले जाकर कहाँ भर देते हैं, यहाँ पे। ये कैसे जी, अरे पगलू, डी का मान 12 यहाँ पे आएगा तो 12 यहाँ भर देंगे, नहीं, हमें सार्वंतर थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो अब लिखोगे अब कौन पद, दूसरा पद, a2 बराबर क्या होगा भाई, a2 बराबर होगा a प्लस डी, क्या होगा a प्लस डी। अब a और d का मान यहाँ उठा कर रखो, तो a2 का मान कितना आएगा, a कितना है बाबू, a है आपका 2 और d कितना निकाला आपने 12, तो देयरफॉर a2 का मान हमारा कितना आ गया 14 आ गया, 14 आ गया, कितना आ गया बाबू 14 आ गया। तो यहाँ पर हमारा a2 का मान क्या आ गया 14, इसलिए इसमें भरा कितना जाएगा 14 ही भरा जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, जैसे ही सार्वंतर निकल जाए तो बिना या किए भी तुम कर सकते हो। अगर एमसीक्यू होता तो रिटर्न में तो करना ही पड़ेगा, एमसीक्यू होता तो क्या करते, सार्वंतर निकाला 12 आया। अब देखो अगर सार्वंतर 12 आया तो पहले में 12 जोड़ो पहले पद में, तो पहले पद में 12 जोड़ो तो 12 तो कितना हो जाएगा 14, तो लीजिए 14 आ गया, 14 में 12 जोड़ो कितना आ जाएगा 26, ठीक तो है जी, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया। तो पहला हम इस तरीके से करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी। दूसरा में देखिए क्या दिया है, दूसरा में बाबू पहला ही पद गायब है, वो पहला गायब है, दूसरा पद दिया है, तीसरा गायब है, फिर कौन सा पद है चौथा पद है। तो निकालना क्या क्या है आपको, सबसे पहले पहला पद निकालना है, दिया कौन सा है दूसरा पद, मतलब a2 का मान दिया 13, फिर तीसरा पद नहीं दिया है यह भी निकालना है, फिर आपका कौन सा दिया चौथा पद a4 बराबर दिया कितना, ठीक। ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, बहुत आसान, जो दिया उसके आधार पे आप देखें, चूंकि a2 बराबर 13, a2 का मान क्या होता है, तो a2 का मान होता है a प्लस डी, a प्लस डी बराबर आ गया 13, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक। दूसरा a4 भी दिया ना, a4 बराबर दिया है 3, तो a4 का मान कितना होगा a प्लस 2d बराबर 3, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। कल बताया था आपको पिछली क्लास में विलोपन विधि का प्रयोग करके, तो हम देखो विलोपन विधि का प्रयोग करें तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से क्या मिलेगा, इससे a और d का मान मिल जाएगा। अब क्या करोगे a d का मान भाई, तो a d का मान निकालेंगे तभी तो a3 में रखेंगे, और किसमें रखेंगे a3 में, और a का जो मान आएगा वो तो पहला पद आपका हो ही जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, कैसे आएगा यहाँ पे देखो, तो जब घटाओगे तो आपका ऊपर नीचे लिख लो, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 2d बराबर 3, घटा रहे हो ना तो घटाने को चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस ए भी माइनस, ए से क्या हो गया कैंसिल, और डी में से माइनस 2d जाएगा तो माइनस डी, और 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 10। अब इधर माइनस उधर प्लस है, माइनस से भाग दोगे मान क्या हो जाएगा माइनस, तो डी का मान हमारा कितना गया -10 के बराबर, ये हमारा डी है। क्या निकालना है सर आपको, अब देखिए आपको निकालना है यहाँ पे, जब डी आ गया -10 तो ए का मान निकालो, तो डी का मान कहाँ रखो समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखोगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं, कैसे होगा देखिए, डी का मान 1 में रखोगे तो यहाँ देखो ए क्या है हमारा समीकरण, ए क्या है a प्लस डी, मतलब a प्लस -10 और डी का मान कितना है, डी का मान -10 रख दिया आपने, और ये आ गया 13 के बराबर। सॉल्व करो इसे,
ये आ जाएगा ए, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा -10 बराबर 13, -10 को इधर भेजो तो ए बराबर हो गया 13 + 10। अब क्या आएगा भाई, ए बराबर आ गया 13 में 10 जोड़ो कितना हो जाएगा 23। तो हमारा ए का मान निकल कर कितना आ गया 23। डी है हमारा -10, ए आ गया 23। कौन पद आपको निकालना है, तीसरा पद, इसलिए लिखे, इसलिए ए3 बराबर होगा ए प्लस 2 डी, नहीं होगा, ए3 का मान कितना आ जाएगा हमारा ए प्लस 2 डी के बराबर। उठा कर रख दीजिए, ए रखेंगे 23 + 2 और डी का मान -10, कितना आया, कितना आ जाएगा 23, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 10 दूना 20, 23 में से 20 जाएगा, ए3 का मान निकल कर कितना आ जाएगा 3 के बराबर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीसरा पद निकाल लिया। और तीसरा पद हमारा कितना आ गया, तो तीसरा आ गया 3, और पहला पद जो ए निकालना था वो कितना आया आपका 23, तो यह आ गया आपका। क्लियर, समझ में आया, तो बहुत आसान है। अगर आपको आसान लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर जो नए बच्चे आए हो और नए बच्चे इस चैनल से जुड़ने का जरूर प्रयास करिए। साथ में टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपका दिया गया है, आप टेलीग्राम पर, इसका ऑफिशियल चैनल है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको पता चल सके। साथ में जिन बच्चों का बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, वो एक बार बेल आइकन पर बटन दबा के और ऑल का बटन क्या करिए, दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपका चालू हो जाए। जो भी आना हो वो यूट्यूब के माध्यम से आपको क्या रहे, पता होता चला जाए। चले इसे नोट करें, पहला और दूसरा हो गया। अब बात करते हैं तीसरा, चौथे और पांचवें। तो तीसरा का पहला और दूसरा भाग करने के बाद अब बात करते हैं तीसरे भाग की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है तीसरा, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया, पहले ए लिख लो। तीसरा में दिया ए बराबर दिया 5, दूसरा पद नहीं पता है a2 निकालना है, तीसरा पद नहीं पता है a3 निकालना है, चौथा पद हमारा क्या है a4, ये दिया है 9 सही 1/2, इतना हमारा दिया। ठीक है जी, अब कैसे क्या निकलेगा इसके बारे में समझिए। पहला पद तो दिया है, चौथा पद दिया था आपने, तो चूंकि a4 = दिया है 9 होल 1/2, मतलब 9 सही 1/2। इसको अगर सॉल्व करें हम तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं प्लस a4 का मान लिखते हैं। a4 का मान क्या होता है a + 3d, और ये हो गया 9 दूना 18, 18 कितना हो जाएगा 19, ये हो गया 19/2। तो कितना हमारा आ गया। अब आगे देखो, अब आगे आप क्या करिएगा, यहाँ a का मान रखिए, a का मान कितना है 5, तो 5 + 3d बराबर 19/2, 5 को उधर ट्रांसफर करो तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 - 5, होगा ना। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3d = हो जाएगा 19, अब 5 2 10, तो -10/2, इतना आ जाएगा हमारा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से कितना मान आया, 3d = आ जाएगा 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 9/2। अब अगर 3 को इधर भेजे तो d का मान कितना आएगा, तो d बराबर आ जाएगा 9/2 × 3, भाग होगा ना, गुणा में भाग होगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो देयरफॉर d का मान निकल के आ गया हमारा 3/2। ये पता ही है, d निकल ही गया। दूसरा और तीसरा पद आपको निकालने तो बड़ा आसान है, आपने कहा चूंकि दूसरा पद a2 बराबर होता है a + d, यही होता है। a का मान कितना है आपका, a का मान है 5 और d का मान कितना है 3/2। सॉल्व कर लीजिए, a2 का मान निकल के आ जाएगा, a2 बराबर हो गया 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 13/2। लीजिए हमारा दूसरा पद निकल के आ गया। तो पहली जो हमारी रिक्त स्थान है वो हमारा निकल के आ गया 13/2 के बराबर। चाहो तो आप इसे 13/2 को क्या लिख सकते हो आप, तो आप इसी को लिख सकते हो, अगर 2 से भाग दो तो 2 × 5 = 10, 2 से भाग दो 2 × 6 = 12, तो आप लिखेंगे a2 का मान 6 सही 1/2 के बराबर। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं 6 होल 1/2, यह भी सही है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ये हमारा निकल गया दूसरा पद। इसी प्रकार से तीसरा पद तथा a3 बराबर होता है a + 2d, अच्छे जानते हैं आप। a का मान कितना दिया भाई, तो a का मान हमारा दिया 5 + 2 और d अभी आपने निकाला कितना 3/2, क्या आएगा यहाँ पे, तो a3 = हो जाएगा 5 + 3 2 जा 6/2, ये आ गया हमारा। a3 का मान क्या आया, a3 का मान हमारा आ गया यहाँ पे 5 2 जा 10 और 10 6 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16/2।
अब 16/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा A3 का मान कितना आएगा, तो A3 आएगा, देयरफॉर A3 निकल के आ जाएगा। एक तो यह आंसर हो गया 16/2, ये हो जाएगा 2 से अगर डिवाइड करो तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो A3 का मान हमारा आ गया 8 के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया 8। ठीक है जी, तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं बाबू, 8 भर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए पहला पद हमारा आपका था 5, दूसरा पद निकल के आ गया 13/2, तीसरा पद निकल के 8 और चौथा पद क्या है 9 सही 1/2 के बराबर। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए इसे नोट करिए। उसके बाद आता है हमारा चौथा, हम चौथा कराते हैं। चौथा कैसा होगा उसे ध्यान से। तो तीसरा का पहला, दूसरा और तीसरा देखने के बाद अब बारी आती है चौथे की, और चौथा भी बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ देखिए क्या दिया है, पहले तो दिया है आपका पहला पद कितना बराबर दिया भाई -4। क्या दूसरा पद है, बिल्कुल नहीं है, यह आपको ज्ञात करना है। तीसरा पद यह भी नहीं है, यह भी ज्ञात करना है। चौथा पद यह भी नहीं है, यह भी ज्ञात करना है। पांचवा पद यह भी नहीं है, यह भी ज्ञात करना है। लास्ट में क्या दिया है, छठवां A6 का मान दिया है 6 के बराबर। ठीक है, हमें D तो चाहिए ना, तभी तो पद निकालेंगे। तो बहुत आसान है, सबसे पहले जो पद दिया छठवां पद दिया उसका मान लिखो। तो आप लिखो चूंकि A6 बराबर दिया है 6, अब A6 का मान क्या होता है, ये होता है A+5D, इसका मान किसके बराबर है 6। अब मान रखो A का मान कितना है -4 प्लस 5D, D निकालना, ये क्या होगा 6, -4 को तो ट्रांसफर करोगे तो A6 का मान आ जाएगा आपका, सॉरी ट्रांसफर करो तो क्या आएगा 5D बराबर आ जाएगा 6 और -4 उधर जाएगा तो +4। अब देखिए 6 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 10, तो 5D बराबर हमारा आ गया 10। तो D का मान क्या आया, तो D बराबर आ गया 10/2, देयरफॉर D निकल के आ गया हमारा, तो D का मान क्या होगा, तो D का मान होगा 10/5, तो देयरफॉर D कितना निकल के आएगा, तो देयरफॉर D निकल के आएगा आपका 2 के बराबर। 5 एकम 5 है, 5 दूना 10, तो हमारा D यहाँ पे निकल के आ गया 2 के बराबर। लीजिए आपका D स्पष्ट हो गया। अब जब D स्पष्ट हो गया, A स्पष्ट हो गया, तब तो कोई भी पद निकालो। तो आप यहाँ लिखो चूंकि कौन सा पद निकालोगे, सबसे पहले दूसरा, तो दूसरा पद A2 बराबर होता है A+D, कितना होता है A+D, मान बस उठा कर रखो। A का मान -4 और D का मान 2, -4 में से 2 जाए कितना बचेगा -2, तो हमारा A2 आ गया सबसे पहले -2, तो यहाँ हमने भर दिया -2। आपको वहां पद निकालना बाबू तीसरा, तो A3 बराबर हो गया A+2D। A है हमारा -4 प्लस 2 और D भी कितना है 2, तो ये हो गया -4 और 2 दूना 4 +4, निकल का कितना आ जाएगा 0, -4 में से 4 जाए कितना हो गया 0, तो हमारा तीसरा पद हो गया 0 के बराबर। अब बारी आती है किसकी, चौथे पद की, A4 बराबर होगा A+3D। अच्छे से आप जानते हैं A का मान -4 प्लस 3, D का मान कितना है 2, ये हो गया -4 और 3 दूना कितना हो गया 6, तो +6, -4 में 6 जाए कितना आ गया 2, तो यहाँ पे आप देखिए चौथा यह निकल के आ गया 2 के बराबर। उसी प्रकार से हम बात करते हैं पांचवें पद की, A5 बराबर होगा A+4D, A का मान हो गया हमारा -4 प्लस 4, D का मान हो गया 2, -4 अब 4 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा +8, 8 में से 4 जाए कितना बचेगा 4, तो यहाँ पे आ गया आपका कितने का बराबर बाबू 4 के बराबर। क्लियर है? इस तरीके से हमने सारे पद को क्या कर दिया, निकाल दिया। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या है, जो बहुत आसान था, इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे नहीं करती भाई, देखिएगा आपने D निकाल लिया, पहला पद है -4 में 2 जोड़ो कितना आएगा -2, -2 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 0, 0 में 2 जोड़ो कितना आएगा 2, और 2 में 2 जोड़ो कितना आएगा 4। सार्वंतर का यही ना काम है, और कौन सा काम है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और प्लस इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपका MCQ होता तब तो आप इस तरीके से निकालते हैं, केवल सार्वंतर निकाल के और सब में जोड़ते जाते निकल जाता है। लेकिन चूंकि अगर रिटन एग्जाम है, इस पर मार्किंग है, तब तो आपको करके क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा चौथा सॉल्व हो गया। तो नोट करिए चौथे को, उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें। तो अब चौथे के बाद हम पांचवें की बात करते हैं। अब पांचवा भी बहुत शानदार है, देखिए ध्यान से इसको क्या दिया है। ये तो निकालना है वो पहला पद, आपको पता ही नहीं है। दूसरा पद A2 दिया कितना 38, यह दिया हुआ है। तीसरा पद फिर आपको निकालना नहीं पता। चौथा पद निकालना आपको नहीं पता जी।
पांचवा पद आपको निकालना नहीं पता जी, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर छठवां पद दिया है A6 बराबर दिया -22। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि पहला पद न पता हो, पहला पद न पता हो और तब कोई दो अदर पद पता हो, तो पहले दोनों पदों का मान लिखिए, उसके बाद से विलोपन विधि लगा के आप ए और डी का मान निकाल लीजिए। तो पहले जो दिया देखिए लिखते हैं। सबसे पहले दिया है दूसरा पद, चूंकि ए टू बराबर हमारा क्या होगा, ये होगा ए प्लस डी। अब ए2 में ए आपको पता नहीं है, डी आपको पता नहीं है, लेकिन ए2 का मान जरूर पता है। ए2 का मान कितना है 38, तो 38 बराबर हो गया ए प्लस डी। इसका मतलब हो गया कि ए प्लस डी का मान निकल के आ गया कितना 38 के बराबर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। उसी प्रकार से आपका ए सिक्स कितना होगा ए प्लस 5 डी के बराबर, कितना के बराबर होगा। और यहाँ देखिए A6 का मान इसमें कितना दे रखा है, A6 बराबर दिया -22, तो -22 और A प्लस 5D, या A प्लस 5D यह आ गया -22 के बराबर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो, 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो पहले में सब दूसरे को घटाएंगे तो ए समाप्त हो जाएगा, केवल क्या बचेगा डी बचेगा, तो डी का मान निकल जाएगा। तो आप लिखिए समीकरण 1 - 2 से 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, क्या आएगा भाई, तो a प्लस डी बराबर आ गया 38 और a प्लस 5d बराबर आ गया -22। घटाने जा रहे हैं आप, घटाने पर नीचे के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये हो गया माइनस, यह भी हो गया माइनस, और क्या हो जाएगा प्लस, ए से क्या हो गया कैंसिल। -5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -4d, और ये दोनों क्या हो जाएगा जोड़ जाएंगे, 8 2 10 के 0 और 3 2 5 है, कितना हो गया 6। आप डी का मान निकाला तो डी बराबर हो गया 60 बटा -4। अब देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पचे 20, तो 15 चौको 60 होता भी है, माइनस से भाग दोगे तो डी का मान निकल के आ गया -15 के बराबर। ये तो डी आएगा, हमें केवल डी थोड़ी चाहिए, हमें ए भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखना ध्यान से, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो डी का मान हम लिखेंगे यहाँ पे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, 1 में रखने पर भाई, तो 1 है हमारा ए प्लस डी, तो ए प्लस -15 बराबर 38। ठीक है, तो अब देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा क्या हो जाएगा, ए -15 बराबर 38 हो जाएगा। -15 को उधर भेजोगे तो ए बराबर होगा 38 प्लस 15, यहाँ से निकल के आ गया ए बराबर 8 5 13 और 3 1 कितना आ गया 4 और 4 क्या हो गया 5, तो ए का मान निकल के आ गया 3। इसका मतलब है कि पहला पद इसमें जो है वह 53 के बराबर। बहुत आसान हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सार्वंतर कितना है हमारा, सार्वंतर निकल के आ गया -15। ठीक है, तो अब तो चाहो तो 38 में से -15 घटा दो, अगला आ जाएगा, उसमें से -15 घटा दो, ये अगला आ जाएगा, उसमें से -15 घटा दो, ये अगला आ जाएगा। लेकिन हमें तो चूंकि क्वेश्चन भी करने हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कौन सा पद, तीसरा पद। तो चूंकि ए3 बराबर होगा ए प्लस 2d, ए का मान आ गया 53 प्लस 2 और डी का मान कितना आया -15, कितना आ जाएगा निकल के, तो यहाँ से निकल के आएगा A3 बराबर 53 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 15 गुना कितना हो गया 30, घटेगा तो कितना बचेगा, 53 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 23। लीजिए यह आ गया A3 का मान। तो हमारा A3 निकला कितने के बराबर 23 के बराबर। अब उसी प्रकार से हम निकालेंगे A4 भी तो निकालना है। A4 ए होगा A प्लस 3D, ए का मान 53 प्लस 3 इंटू -15, यहाँ से कितना आ जाएगा A4 बराबर, तो 53 अब प्लस माइनस का गुणा का माइनस, अब 15 3 45, अब 45 घटाओगे तो 13 में से 5 के 8 5 13, तो यहाँ क्या बचेगा 8। तो A4 का मान हमारा निकल के आ गया कितना 8 के बराबर। लीजिए A4 हमारा आ गया 8 के बराबर। बिल्कुल उसी प्रकार से A5 क्या आएगा हमारा A प्लस 4D, ए का मान है 53 प्लस 4 इंटू -15, यहाँ कितना आएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका A5 बराबर 53 माइनस और 15 4 जाए 60, इतना आ गया। अब 60 में से 53 जाए कितना बचेगा -7, तो यहाँ पे हमारा A5 का मान आ गया -7 के बराबर, तो यह आ गया हमारा माइनस, इसलिए यह वैल्यू हमारी कितनी जनरेट हो गई -7। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे
प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो हमें A3, A4 और A5 का मान निकालना था और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आनंद आया होगा, चीजें अच्छे समझ में आई होगी। चलिए नोट करते हैं, और चैनल से आप जुड़े हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अपने दोस्तों को भी क्या करते रहिए, जोड़ते रहिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और बहुत जल्द हम अगला लेक्चर आएंगे लेकर, जहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 से आगे का प्रश्नों का करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो इतने पहले पढ़ के अपनी तैयारी करिए। अब बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।